तो मथुरा का धार्मिक स्थल है और उसके बावजूद जो है जाट बेल्ट भी है। कल्पना को बदलने का काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा शिक्षा पे, रोजगार पे, चिकित्सा पे और सुरक्षा पे। जनता क्यों आप पर भरोसा करेगी जबकि बहुजनों की अपनी एक पार्टी है? अपील बेटा के रूप में करते हैं, और जब जनता किसी बेटा पे विश्वास करेगी, हमारा विरासत में कुछ नहीं है, हम एक किसान के बेटे हैं। आप एक भरे हुए गिलास में एक बूंद का पानी डालेंगे तो क्या वो महत्व रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन एक खाली गिलास में अगर एक बूंद डालेंगे तो वो महत्व रखेगा। हम आपसे अपील यही करेंगे कि एक किसान के बेटे को आप एक बार मौका दो। कुछ अलग क्या होंगे? इस तरह के वादे तो तमाम लोग करते हैं ना, सभी कर रहे हैं। कुछ अलग आप लोग क्या कर पाएंगे? क्यों आप पर लोग भरोसा करें, वो आप बताएं ना। जिसके पास रोजगार होगा, जिसके पास काम होगा, वो 1 किलो रिफाइंड नमक दाल के चक्कर में क्यों पड़ेगा? कि वोट इसलिए बनाया जाता है कि पूंजीवाद व्यवस्था को मजबूत करें। लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि जो भी युवा चंद्रशेखर की तरफ मुड़ रहा है, अपना झुकाव बना रहा है, वो अपना भविष्य दांव पे लगा रहा है, और लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। जब व्यक्ति को दिखता है कि हमारे समानांतर कोई फाइट में है, कोई हमको पीछे धकेलने वाला है, तो हम उसको कैसे गिराएंगे? वो पूरा बहुजन समाज का रुख है कि आजाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो समाज का पूरा आईना बदल देगी। पूरी यूपी के जनमत को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूपी की गवर्नमेंट की सत्ता की चाबी एएसपी के हाथ में होगी। इस वक्त मौजूद है आजाद समाज पार्टी के एक प्रत्याशी जो कि गोवर्धन विधानसभा मथुरा के अंदर लगता है, उनके बीच। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है जिसको कि खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने जारी किया था लाइव के माध्यम से। खुद वो गोरखपुर वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रत्याशियों को भी उन्होंने जो है बागडोर दे दी है क्षेत्र के हिसाब से कि जाएं और अपने अपने क्षेत्र में काम करें। तो इस वक्त हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं गोवर्धन विधानसभा से है, और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीएम न्यूज़ के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने आज़ाद समाज पार्टी की न्यूज़ को आपने दिखाने का प्रयास किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर सबसे पहले तो लोग जानने के इच्छुक हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या जो है उनका सामाजिक संघर्ष रहा है, और किस बेस पे उन्होंने जो है प्रत्याशी घोषित किया है। हर विधानसभा क्षेत्र पे जो है ना लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले लोगों को अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपका सामाजिक और राजनीतिक अनुभव क्या है? धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार बीएम न्यूज़ के। तो मैं अपने बारे में आपको सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम प्रेम सिंह बिमल है, और मैं एक टीचिंग लाइन से हूँ, प्राइवेट टीचिंग भी हूँ। मैं पिछली कई समय से मैंने प्राइवेट स्कूलिंग ओपनिंग भी किया है, और अब वर्तमान के समय में मेरा खुद का एक प्रमोटिंग एजेंसी है, अचीव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग एजेंसी। और फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर एक सामान्य किसान है, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन हमारा पहला कदम रहा है। पिताजी किसान होने के बावजूद उनका यही ध्येय रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। बात रही सामाजिक स्तर में, तो जब से हमने होश संभाला है, बाबा साहब को पढ़ा है, और जब से भीम आर्मी आई, मथुरा में आई, तो हमने भीम आर्मी को सपोर्ट किया, भीम आर्मी के संघर्ष को सपोर्ट किया। परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो मिशन मूवमेंट है, उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो विजन है, हमने उसको सपोर्ट किया। और समाज दौर में विभिन्न मुद्दों पर, माँ बहन बेटी किसानों के मुद्दों पर हमने समाज की आवाज़ बने। और चलिए वो ठीक है आपकी बात, आपने अपने संघर्ष की बात की, आपने अपने संगठन की भी बात की, वो तमाम लोग जानते हैं जो भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और अन्य तमाम लोग। अब बात यह है कि अगर टक्कर की बात की जाए तो हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसके आधार पे जो आपका क्षेत्र है वो लगभग जाट बेल्ट पूरा है। इसके साथ ही जो आपकी यहाँ की अगर विचारधारा की बात करें तो धार्मिक स्थल है मथुरा की, अगर हम बात करते हैं तो मथुरा का धार्मिक स्थल है, और उसके बावजूद जो है
जाट बेल्ट भी है। और बात राजनीतिक पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं बीएसपी और जो भाजपा है उसका अब तक उन सीटों पे कब्जा रहा है जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। तो किस तरह से साबित कर पाएंगे अपने आप को वहां पे? बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़े धुरंधर नेता आपके सामने रहेंगे। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पिछला इतिहास गवाह है। यहाँ जाट बाहुल क्षेत्र, जाट समाज होने के बावजूद किसान हैं और किसान के हित में आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से संघर्ष करती चली आई है। और यहाँ किसी भी विशेष मुद्दे को लेकर के समाज ने, सामान्य सरदारी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने लोकल जो क्षेत्र रहा है, पीड़ित और जो मुद्दे रहे हैं उनको उनको सपोर्ट किया है। यहाँ नहीं कभी बीएसपी का पूरा दबदबा रहा है, ये कहें कि बीएसपी हमेशा से रही हैं या कांग्रेस रही हैं या आरएलडी रही हों या बीजेपी रही हों। यहाँ समय समय पर सबको अवसर दिया है समाज ने। और आज हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से के माध्यम से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो विजन है, शिक्षा, सुरक्षा, रक्षा और चिकित्सा और रोजगार, इन मुद्दों को लेकर के सम्मानित सरदारी से हम अपील करते हैं कि जिन पार्टियों ने आपने मौका दिया है, एक बार आप हमें आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें। हम क्षेत्र की कल्पना को बदलने का काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा शिक्षा पे, रोजगार पे, चिकित्सा पे और सुरक्षा पे। चलिए, इस तरह के दावे जो है वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो भी करते हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी कर रहे हैं, एसपी और आरएलडी का यहाँ पर गठबंधन है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के जो चुनावी वादे हैं वो तो सभी कर रहे हैं, उन्हीं में से इस तरह से आप भी कह रहे हैं। लेकिन जनता क्यों आप पर भरोसा करेगी जबकि बहुजनों की अपनी एक पार्टी है? जनता नहीं, हम जनता के हम नेता नहीं हैं। हम जनता से अपील बेटा के रूप में करते हैं। और जब जनता किसी बेटा पे विश्वास करेगी, हमारा विरासत में कुछ नहीं है। हम एक किसान के बेटे हैं और किसान गरीब होता है, किसान होता है, वो हर दुख दर्द को समझता है। आज अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात की जाए तो गाय किसानों के फसल को नष्ट कर रही हैं। क्या सिटिंग विधायक जी ने या सिटिंग सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था की? क्या किसानों की पीड़ा जो पिछले 1 साल से जो आंदोलन हुआ उस पर सिटिंग सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। शिक्षा पे कोई किया? कोरोना काल में पूरी समाज त्राही मचा रही थी, पूरी जनता त्राही मचा रही थी, उस पर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। चिकित्सा पे नहीं लिया गया, सुरक्षा पे नहीं लिया गया। तो ये सारे कहना और करना ये किसान का बेटा ही समझता है। ये दुख दर्द में जो किसान का बेटा, गरीब का बेटा आपके बीच से जब निकलेगा, माना कि आप सोचो कि जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं वो एक पूंजीवादी व्यवस्था से ताल्लुकात रखते हैं और आप व्यवस्थित हैं। आप एक भरे हुए गिलास में एक बूंद का पानी डालेंगे तो क्या वो महत्व रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ के खाली गिलास में अगर एक बूंद डालेंगे तो वो महत्व रखेगा। हम आपसे अपील यही करेंगे कि एक किसान के बेटे को आप एक बार मौका दो। वोट आपका हम आपके लिए एक वोट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक माँ का प्यार, एक बहन का सुरक्षा और एक युवा का जो शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है उसका सपोर्ट हो सकता है। किसी का भूख का निवाला हो सकता है, किसी किसान का वो गाय और आवारा पशुओं से जो फसल को नष्ट की जा रही है उसकी सुरक्षा हो सकती है। छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम हो सकता है, सुरक्षा का माध्यम हो सकता है। इसी मुद्दों को लेकर के हम सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की विचारधारा क्या है? आपके अपनी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे लोगों के बीच जाने के लिए? कुछ अलग क्या होंगे? इस तरह के वादे तो तमाम लोग करते हैं ना, सभी कर रहे हैं। कुछ अलग आप लोग क्या कर पाएंगे? क्यों आप पर लोग भरोसा करें, वो आप बताएं ना। देखो, पार्टी सभी, आप अगर कोडिंग भाषा में देखेंगे तो सभी पार्टियां एक जैसे मुद्दे दिखते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी, ये सब। देखो, हम करेंगे रोजगार पे बात। जिस व्यक्ति के पास रोजगार होगा वो 1 किलो रिफाइंड लेगा, वो 1 किलो चना के आसक्त रहेगा, वो 5 किलो गेहूं के आसक्त रहेगा? नहीं रहेगा। जिसके पास रोजगार होगा, जिसके पास काम होगा, वो 1 किलो रिफाइंड, नमक, दाल के चक्कर में क्यों पड़ेगा?
तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो ये राशन फ्री में बांटा जा रहा है, लोगों को जो लत जो लगाई जा रही है, इसको आप खत्म कर देंगे। जी, ये हम देखो, हम युवा को, आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। वो तो मोदी जी भी कहते हैं उस बात को तो। मोदी जी ने किया है, स्किल इंडिया किया है। मोदी जी स्किल इंडिया के नाम पर, डिजिटल इंडिया के नाम पर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। बताइए हमें, कौन सी डिजिटल इंडिया है, कौन सी स्किल इंडिया है, कौन सी जो जनसेवा केंद्र के माध्यम से किसान को जो श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्या है ये? इस पे केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इस भ्रमित में जनता नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है, समाज समझ चुका है, पूरी सम्मानित सरदारी समझ चुकी है। ये झूठे जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, भय जो बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, इसमें जनता नहीं आएगी और आज उन्हीं बातों पर काम करेगी। अपने बच्चों को कोरोना काल में 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर 2 रोटी के लिए लोग गरीब जा रहे हैं, और जब कोरोना काल में जब वो बाहर आ रहे थे, अपने गांव की ओर जा रहे हैं, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वोट इसलिए बनाया जाता है कि पूंजीवाद व्यवस्था को मजबूत करें? क्या एक पहले पैसे की राजनीति होती है? नहीं, एक गरीब वोट इसलिए करता है कि उसको रोजगार मिलेगा। एक गरीब वोट इसलिए करता है कि उसे शिक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। एक आयुष्मान कार्ड, क्या वो चिकित्सा मिलती है उससे? नहीं मिलती। चंद्रशेखर आजाद पर ये आरोप लगते हैं कि वो जो है ना, बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं। और दूसरी बात, लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि जो भी युवा चंद्रशेखर की तरफ मुड़ रहा है, अपना झुकाव बना रहा है, वो अपना भविष्य दांव पे लगा रहा है। और लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, ये कैसे? देखो, युवा आज जानता है, युवा समझदार है, विवेकवान है। टीका टिप्पणी और जो आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो देखो, जब व्यक्ति को दिखता है कि हमारे समानांतर कोई फाइट में है, कोई हमको पीछे धकेलने वाला है, तो हम उसको कैसे गिराएंगे? हम इस तरीके से गिराएंगे कि या तो उस पर हम ब्लेम लगाएंगे, उस पर आरोप लगाएंगे। जब व्यक्ति किसी की सफलता से तृष्णा हो जाती है, उसको दुख होता है, उसको ये महसूस होता है कि आज मेरी कुर्सी हिलने वाली है, आज मेरी कुर्सी में कहीं ना कहीं कोई दूसरा विकल्प बन करके आ रहा है जो कि मेरी कुर्सी को हिलाएगा, मुझे मेरे शासन को हिलाने का काम करेगा। तो इसलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे प्लान तैयार करता है जिसको मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने चमचा बताया था। आज उन चमचों की पैदाइश ज़्यादा हो गई है। इस वजह से मान्यवर भाई, बड़े भाई को दलाल भी कहते हैं और वोट कटर भी कहते हैं, और वो बीजेपी या कांग्रेस का एजेंट कहते हैं। तो इसको हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, इसको बिल्कुल नकारते हैं। आज पूरा युवा, पूरा शिक्षा के लिए पूरा युवा बड़े भाई को सपोर्ट करता है, और पूरा बहुजन समाज का रुख है कि आज़ाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो समाज का पूरा आईना बदल देगी, और इस पर हम विश्वास करते हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता से अपील भी करते हैं। यूपी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार है। भाजपा की बात कर रहे हैं तो वो भी पहले से अधिक बहुमत में आने की बात कर रहे हैं, और बीएसपी की बात करें तो वो भी 250 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को, बात अगर आज़ाद समाज पार्टी करें तो आप अपनी पार्टी को कहाँ पे खड़े दिख रहे हैं यूपी में? जी, वास्तव में आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, और मैं सोच भी रहा था कि ये सवाल आप करें मुझसे। तो इस सवाल की मैं आप बात कर दूं कि कोई भी गठबंधन हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, और कोई भी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो अपने आप को कहाँ आंक नहीं है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे, आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरी यूपी समाज को, पूरी यूपी सरदारी को, पूरी यूपी के जनमत को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यूपी की गवर्नमेंट की सत्ता की चाबी एएसपी के हाथ में होगी, और जो एएसपी जिस ताले को खोलना चाहेगी वो ताला सत्ता का वहीं से खुलेगा। ये इसकी चाबी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में होगी, और ये यूपी 2022 में हम करके दिखाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ हमारी बात हुई। एक अंतिम सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि मजबूत प्रत्याशी हैं और भी आपके क्षेत्र में अन्य पार्टियों से, उसके बाद भी आप इस मैदान में उतरे हैं, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे और क्या अलग मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे कि वो आपको सपोर्ट करें?
अंतिम सवाल आप। जी, अंतिम सवाल के रूप में मैं गोवर्धन विधानसभा प्रत्याशी के रूप में समस्त सरदारी से और यूपी की जनमत से मैं अपील करता हूँ, हाथरस का जो केस जिस परिवार को अपनी ही बहन बेटी की अंतिम समय में भी उसको देखने का अवसर नहीं मिला, इन सभी मुद्दों को देख करके और किसानों को और रोजगार के विषय पे युवाओं को जो बड़े मेहनत कर अपने माता पिता और भाई के पैसे को बड़ी शिद्दत के साथ खर्च करते हैं और आखिरकार उनको क्या मिलता है? जीरो। इस गवर्नमेंट ने जो भी एग्जाम किए वो सारे फेल हुए, जो भी नौकरी हुई वो सारी फेल हुई। इन सभी मुद्दों को देख करके हमको सपोर्ट करें और इसी शब्दों के साथ, इसी मुद्दों के साथ मैं समस्त सरदारी से अपील करता हूं कि वो आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें और अपनी रक्षा सुरक्षा चिकित्सा रोजगार पर काम करें। इसी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आप सभी को सादर जय भीम, नमोदय, नमस्कार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम। जय जय